नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। ये वैदिक सृष्टि विज्ञान नाम के स्रोत पर आधारित है। मतलब सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी, हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्राचीन वैदिक परंपरा क्या कहती है ब्रह्मांड के बारे में, ज्ञान के बारे में। जी बिल्कुल। और ये स्रोत न सिर्फ हमें सृष्टि के स्केल, उसके पैमाने के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। आप सोचिए, एक अणु कितना छोटा है और ब्रह्मांड कितना विशाल। पर उससे भी ज्यादा जरूरी बात, ये इसके पीछे एक खास मकसद, एक उद्देश्य बताता है। तो हाँ, चलिए इन विचारों को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ज्ञान की बात करते हैं। स्रोत के मुताबिक ये ज्ञान आया कहाँ से, कैसे शुरू हुआ? स्रोत बताता है कि ज्ञान की शुरुआत सृष्टि के आरंभ में ही हुई है। ऐसा मानते हैं कि पहले 4 आदि ऋषि थे जिन्होंने ये ज्ञान पाया, और उन्होंने फिर इसे महर्षि ब्रह्मा तक पहुंचाया, जिन्हें प्रथम चतुर्वेदविद यानी चारों वेदों का पहला ज्ञाता माना गया है। अच्छा, तो एक तरह से एक चेन बन गई ज्ञान की परंपरा। हाँ बिल्कुल। और स्रोत कहता है कि इसी परंपरा से फिर वेद, उपनिषद, सारे दर्शन शास्त्र जैसे न्याय, सांख्य, योग और रामायण, महाभारत जैसे बड़े ग्रंथ निकले। मतलब ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। ज्ञान की ये धारा तो समझ आई। अब आते हैं सृष्टि पर। ये स्रोत खुद सृष्टि को कैसे देखता है, क्या कहता है? इसकी बनावट, इसकी विशालता या सूक्ष्मता के बारे में? देखिए, सृष्टि का मतलब है वो सब कुछ जो बना है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और स्रोत इसकी सूक्ष्मता पर बहुत जोर देता है। एक उदाहरण भी है उसमें कि एक परमाणु, एक एटम इतना छोटा होता है कि सुई की नोक पर खरबों इंसान समा जाएं। खरबों सुई की नोक पर? हाँ। और मजे की बात यह है कि वो परमाणु भी ज्यादातर खाली है। अंदर बहुत कम जगह में नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाभिक भी, वो भी और छोटे कणों से बना है जिनके बीच फिर खाली जगह है। बाप रे, ये तो सोचना भी मुश्किल है। और दूसरी तरफ विशालता तो खैर कल्पना से भी परे है। स्रोत कहता है कि हमारी पृथ्वी जो है, वो इस पूरे ब्रह्मांड के महासागर में बस एक बूंद जैसी है। अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं जो हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े हैं। और स्रोत ये भी इशारा करता है कि वैज्ञानिक आज जितना देख पा रहे हैं ना, शायद असली ब्रह्मांड उससे भी कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। ये पैमाना तो वाकई दिमाग को चकरा देता है। इतनी बड़ी, इतनी पेचीदा सृष्टि। तो फिर सवाल उठता है, जैसा कि स्रोत कहता है कि ईश्वर ने इसे बनाया, तो क्यों? क्या ये बस ईश्वर की कोई लीला है, कोई खेल? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत इस लीला वाले विचार को साफ तौर पे नकारता है। तर्क ये है कि ईश्वर तो पूर्ण है ना, अकाम है, मतलब उसे किसी चीज की इच्छा या जरूरत नहीं है। लीला या खेल तो हम तब करते हैं जब या तो हमें कुछ पता ना हो, अज्ञान हो, या कोई स्वार्थ हो। ईश्वर पर ये दोनों बातें लागू नहीं होती, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो अगर लीला नहीं, अपनी जरूरत नहीं, तो फिर इस इतनी बड़ी रचना का मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है? यहीं पर स्रोत अपनी मुख्य बात रखता है। वो कहता है कि सृष्टि का प्रयोजन ईश्वर के लिए नहीं है, बल्कि किसी और चेतन सत्ता के लिए है। और वो है जीवात्मा। स्रोत ईश्वर को परम दयालु, न्यायकारी मानता है, जो जीवात्मा के लिए ये दुनिया बनाता है। जीवात्मा के लिए? किस लिए? मतलब क्या करने के लिए? हाँ, 2 मुख्य उद्देश्य बताए हैं, भोग और मोक्ष। भोग का मतलब है कि जीवात्मा अपने कर्मों का फल अनुभव करे, अच्छा या बुरा, जो भी उसने किया है। और मोक्ष है उसका आखिरी लक्ष्य, जन्म मरण के चक्कर से पूरी तरह आजाद हो जाना। तो ये सृष्टि एक तरह से कहें तो एक प्लेटफॉर्म है जहां जीवात्मा अनुभव लेती है और आजादी की तरफ बढ़ सकती है। समझ गया। तो हमारे पास 3 चीजें हो गई, ईश्वर बनाने वाला, जीवात्मा अनुभव करने वाली। लेकिन ये सृष्टि बनी किस चीज से है? क्या ईश्वर ने इसे ऐसे ही हवा में से बना दिया, शून्य से? नहीं नहीं, स्रोत के अनुसार एक तीसरी चीज भी है, प्रकृति। ये वो मूल पदार्थ है, जड़ पदार्थ। तो इस दर्शन में 3 चीजें अनादि मानी गई हैं, मतलब जिनका कोई आरंभ नहीं है और अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होती। पहला ईश्वर, वो चेतन है, सब जानता है, सब जगह है, बनाने वाला है। दूसरी जीवात्मा, वो भी चेतन है, पर कम जानती है, एक जगह रहती है
और कर्मों का फल भोगती है। और तीसरी, प्रकृति, ये जड़ है और इसी से सारा संसार बनता है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों हमेशा से मौजूद हैं, अनादि। जी हाँ, स्रोत का यही कहना है। ईश्वर इस अनादि प्रकृति का इस्तेमाल करता है और जीवात्मा के कर्मों के हिसाब से उसके भोग और मोक्ष के साधन के तौर पर यह दुनिया बनाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बिना किसी चीज के शून्य से बना सकता है। जैसे कुम्हार को घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए ही चाहिए, है ना? वैसे ही ईश्वर को सृष्टि बनाने के लिए प्रकृति चाहिए, ऐसा स्रोत मानता है। तो अगर हम इसे समेटें तो ये वैदिक नजरिया एक उद्देश्य वाला ब्रह्मांड दिखाता है। ईश्वर ने बनाया, जीवात्मा के अनुभव और आखिरी मुक्ति के लिए बनाया, और प्रकृति से बनाया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ज्ञान सृष्टि की बनावट और हमारे होने के मकसद पर एक बहुत गहरा और सुसंगत विचार देता है, जो इन तीन शाश्वत सत्ताओं ईश्वर, जीव और प्रकृति के रिश्ते पर टिका है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और शायद हमारे श्रोता भी इस पर सोचें, कि अगर हम ब्रह्मांड को सिर्फ एक अचानक हुई घटना ना माने, बल्कि जैसा ये स्रोत बता रहा है, इसे एक उद्देश्यपूर्ण मंच समझें, चेतन अनुभव के लिए, कर्मफल के लिए, एक आध्यात्मिक सफर के लिए, तो हमारे जीने का तरीका और जीवन को देखने का नजरिया वो कैसे बदल सकता है।